हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट मैथ्स का चैप्टर 1। इसका नाम है शेप्स एंड स्पेस। शेप्स का मतलब होता है जैसे कि आप सर्कल बना दें, एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल बना दें या इस टाइप का कुछ। और स्पेस का मतलब होता है जगह। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो स्टार्ट करते हैं। द अरब एंड हिज कैमल। तो ये जो फिगर बनाई हुई है, ये जो पिक्चर है, ये एक अरब है। ये देखिए, यहाँ से हम ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं और ये देखिए, ये एक अरब है, ठीक है। और ये है हमारा एक कैमल। तो ये जो अरब है और एक कैमल है उसका। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। ये जो दिन की बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा और सर्दियों का एक दिन है। द ट्रैवलिंग वॉज ऑन द बैक। तो जो अरब है वो किस पे ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है? एक कैमल की बैक पर, उसके कमर पर बैठकर। एट द नाइट अरब पिच्ड हिज टेंट। तो रात के टाइम क्या होता है, जो अरब होता है वो अपना टेंट लगाता है और क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है। और जो कैमल होता है वो उस टेंट के बाहर बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ से बता देते हैं। देखिए, फिर जो कैमल है वो पूछता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। तो कैमल जो है वो अरब से पूछता है कि क्या मैं अपनी जो गर्दन है वो उसको टेंट के अंदर कर सकता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो अरब बोलता है ओके, ठीक है, तुम अपनी नेक जो है वो अंदर कर सकते हो। नेक का मतलब होता है गर्दन। फिर जो कैमल है वो फिर से पूछता है कि क्या मैं अपने जो पैर हैं उनको इनसाइड अंदर कर सकता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो अरब बोलता है ठीक है, तुम अपना जो फ्रंट वाला, आगे वाले जो पैर हैं वो तुम टेंट के अंदर कर सकते हो। फिर वो दोबारा से कहता है कैमल, कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। कहता है वो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो अरब कहता है ओह नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकते, टेंट बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। तो कैमल बोलता है सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। मतलब मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर चले जाओ। तो अरब ऐसे करके देखिए बाहर ठंड में बैठ जाता है। हमने 3 वर्ड्स इसमें सीखे। कैमल मतलब ऊँट, अरब मतलब एक इंसान जो अरब का रहने वाला है, सऊदी अरेबिया और जो अरब वाला रीजन है वहाँ का। और टेंट का मतलब ये जो देखिए ये ब्लू ब्लू कलर का है, ये हमारा टेंट होता है। अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस बताने कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखिए इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें बड़ा है हमारा ये वाला, ये जो हिप्पोपोटामस है ना, जिसमें मैं सर्कल कर रही हूँ, ये हमारा बड़ा वाला है। अब हम देखते हैं आगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें टिक करना है छोटा वाला। तो हम छोटा वाला टिक कर देते हैं। तो है ये वाला, ये जो है ये हमारा छोटा वाला है। इसको ऐसे करके आप ऐसे इस पर टिक लगा सकते हैं। अब इसमें हम लोग सेकंड वाले में हमें काओ या फिर स्क्विरल छोटी है, तो हमारी जो छोटी है वो स्क्विरल है, हम इस पे टिक लगा देते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, टेक द स्मॉलर टायर। हमें फिर से छोटा वाला टायर, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, छोटे वाले टायर पे हमें टिक करना है। तो ये वाला टायर जो है हमारा छोटा है, आप इस पे ऐसे करके टिक लगा दीजिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमें बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो हमें इसमें ट्री बताना है कि सबसे छोटा ट्री कौन सा है, उसको हमें टिक करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा ट्री कौन सा है। सबसे छोटा ट्री है ये वाला, और इस वाले ट्री को हम ऐसे करके टिक कर देंगे, ठीक है। अब हमें बताना है कि सबसे बड़ा एनिमल कौन सा, बिगेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हमारा एनिमल कौन सा है, हमारा सबसे बड़ा एनिमल है एलिफेंट। इसको हम ऐसे करके टिक कर देंगे। अब हमें बताना है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। इन सब में से हमें सबसे छोटा वाला जो फ्रूट है उसको टिक करना है। तो ये है, ये हमारी चेरी जो है ये सबसे छोटी है। अब हमें क्या करना है सेकंड में, इसके बाद टिक द बिगेस्ट बबल। हमें सबसे बड़ा वाला बबल टिक करना है। तो सबसे बड़ा वाला बबल है ये वाला, इसको हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं टॉप बॉटम। देखिए टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर, बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे। तो ये देखिए ये वाला जो बच्चा है, ये वाला बच्चा है टॉप पे, दिखाया गया है ना, हमें क्या लिखा हुआ है, TOP लिखा हुआ है ना हमारा टॉप पे। और ये वाला जो बच्चा है ये है बॉटम पे, बॉटम BOTTOM बॉटम। और ये वाला बच्चा भी देखिए हमें लिखा हुआ है बॉटम पे है,
है ना। और ये देखिए ये बर्ड टॉप पे है और ये वाला जो कैट है ये बॉटम पे है। तो बॉटम का मतलब होता है ऊपर और टॉप का मतलब होता है नीचे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टिक द पॉट ऑन द टॉप। हमें इसमें जो पॉट है सबसे ऊपर उसको टिक करना है। तो सबसे ऊपर जो पॉट है हमारा ये वाला सबसे ऊपर पॉट है। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे। तो नीचे का जो एनिमल है उसको टॉप हमें टिक करना है, तो ये वाला हम टिक कर देंगे ऐसे करके। अब हमें नियरर और फादर बताना है। नियरर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पास में। नियरर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब होता है पास, सबसे ज़्यादा पास में जो चीज़ होती है वो होता है नियरर हमारा। और फादर का मतलब होता है सबसे दूर। तो जो सबसे दूर होती है चीज़ वो होती है हमारी सबसे ज़्यादा फादर, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, टिक द बर्ड नियरर टू होम। हमें बर्ड टिक करनी है जो सबसे ज़्यादा पास में है घर के। तो सबसे ज़्यादा पास बर्ड कौन सी है घर के, वो है हमारी, देखिए ये वाली जो बर्ड है वो हमारे घर के सबसे ज़्यादा पास में। तो इसको ऐसे करके आप टिक कर सकते हैं। अब हमें आगे देखना है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें जो सबसे फादर है, फादर मतलब जो सबसे दूर है कैट ट्री से, वो वाली हमें टिक करनी है। तो हमारी कौन सी वाली कैट है, ये वाली जो कैट है ये ट्री से सबसे ज़्यादा दूर है। तो हम इसको ऐसे करके यहाँ पे टिक कर देंगे। अब आगे हमें नियरेस्ट एंड फारदेस्ट बताना है। सबसे ज़्यादा नियर, नियर मतलब होता है सबसे ज़्यादा पास में, फारदेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दूर में। तो सबसे ज़्यादा पास में ये देखिए ये वाला जो बच्चा है जो झूले के पास है, ये झूले से सबसे ज़्यादा पास है। और ये वाली जो लड़की है ये झूले से सबसे ज़्यादा दूर है। अब हमें टिक करना है फारदेस्ट पपी फ्रॉम द ट्री। कौन सा पपी ट्री से सबसे ज़्यादा दूर है वो टिक करना है। तो ये वाला जो पपी है ये ट्री से सबसे ज़्यादा दूर है। अब नियरेस्ट ट्री टू द बर्ड, ट्री के सबसे ज़्यादा पास कौन सा पेड़ है, सबसे ज़्यादा पास है ये वाला पेड़। तो हम इसको ऐसे करके टिक कर देंगे। अब आगे हमें ऑन, अंडर, अबव, बिलो। तो हमें इसमें बताना है कि ऑन क्या होता है, अंडर क्या होता है, अबव क्या होता है, बिलो क्या होता है। तो ऑन होता है किसी भी चीज़ के ऊपर रखी हुई चीज़ जो उससे टच में आ रही हो। जैसे कि आप देखिए ये मान लीजिए ये एक टेबल है, ऐसे करके हम टेबल मान लेते हैं ये है, इसके टच में एक एप्पल रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि एप्पल इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, क्योंकि देखिए टच कर रहा है ये यहाँ पर। और अंडर का मतलब होता है कोई चीज़ जिसके नीचे रखी हो, तो ये हो गया ऑन। अब अंडर क्या होता है, अंडर मतलब जैसे कि इस टेबल के नीचे मान लीजिए कोई बुक रखी है, बुक रखी है, कुछ भी रखा हो सकता है। तो ये बुक इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। तो बुक टेबल के अंडर रखी हुई है, मतलब टेबल के नीचे रखी हुई है। अबव का मतलब होता है जो ऊपर होता है, जैसे कि फ़ैन इज़ अबव द टेबल, मतलब जो फ़ैन है वो टेबल के ऊपर है। अबव मतलब होता है जो चीज़ काफ़ी ऊपर होती है, टच में नहीं होती है, वो होती है हमारा अबव, ठीक है। और बिलो का मतलब होता है उस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा नीचे होना। बिलो मतलब नीचे होना, अंडर मतलब होता है उस चीज़ के बिल्कुल नीचे होना, मतलब उसकी शेड में आ रही हो कोई चीज़, ऐसे करके। तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। चलिए अब देखिए ऑन द टेबल, जैसे कैट है ये ऑन द टेबल है। बिलो द फैन, फैन के नीचे। अबव द टेबल क्या है, फैन है। और फिर अंडर द टेबल क्या है, रैट है, ऐसे।